नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमेशा से सियासत की धुरी रहे किसान का राजनीतिक इस्तेमाल बहुत हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए बड़ा वोट बैंक किसान की बात कर रहे हैं। अन्नदाता जब मतदाता बनकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है तो इस उम्मीद के साथ कि राजभवन में बैठकर मेरा नुमाइंदा मेरे हक की बात करेगा, लेकिन धरती पुत्र की उम्मीदों रूपी फसल पर उस वक्त तुषारापात हो जाता है जब उसका प्रतिनिधि गद्दी के नशे में मदमस्त होकर सत्ता को बपौती और किसान को चुनौती समझ बैठता है। मौसम की मार, हालातों से लाचार और सत्ता की दुत्कार के त्रिकोण में फंसे किसान के पास जब कोई चारा नहीं होता तो उसे निकलना ही पड़ता है नुमाइंदों को एहसास कराने के लिए, वरना तो उसके पास वक्त ही कहां है। और ऐसा बार बार होता है। अब एक बार फिर से ऐसा ही हो रहा है। किसान आंदोलन का आज 86वां दिन है। किसान महापंचायतों का दौर लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कल खरगपुनिया गांव पहुंचे थे और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि 2 माह में अपने आप आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसान तो फसल काटने के लिए गांव चला जाएगा। लेकिन सरकार किसी वहम में ना रहे। किसान को चाहे अपनी खड़ी फसलों में आग लगानी पड़े, एक फसल की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसान सरकार को एक भी दाना नहीं देंगे, खड़ी फसल में आग लगा देंगे, सिर्फ अपने लिए दाना रखेंगे। इसलिए सरकार को किसी प्रकार की गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर पूरे देश में जाएंगे। यह कहा कि सरकार कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहती है। यह भी कहा कि पंच भी वही है, मंच भी वही है, फैसला करने वाले 40 पंच भी वही हैं। लेकिन राकेश टिकैत के इस बयान से कुछ सवाल खड़े होते हैं। इस चेतावनी के मायने क्या हैं? उन्होंने ऐसा कहा तो इसके अर्थ क्या लगाए जाने चाहिए? टिकैत की यह चेतावनी कितनी जायज है? क्योंकि किसी आंदोलन के दौरान किसान को यह कहना कि आप लोग क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी फसल में आग लगा दोगे, यह कहना ठीक है क्या? क्या ऐसा उनको कहना चाहिए था? और सवाल यह भी कि क्या सरकार चेतावनी पर गंभीर भी है? क्योंकि इस प्रकार के बयान जब किसी मंच से दिए जाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार उसको लेकर विचार ना कर रही हो। क्योंकि जब भी कभी इस प्रकार के आंदोलन होते हैं और मंच पर कोई नेता, कोई भी किसान नेता या कोई नेता खड़ा होकर भाषण देता है तो उसका असर लोगों के ज़हन पर होता है। अब उस असर को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? क्या इस बात से निपटने के लिए सरकार की तैयारी पूरी है कि अगर इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं तो किसानों के मन पर जो एक प्रभाव पड़ता है, उसको प्रभाव को खत्म करने के लिए सरकार क्या सोच रही है? इन तमाम सवालों को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राकेश टिकैत ने कल मंच से क्या कहा, उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश आपको सुना देते हैं। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ। सरकार गलत फहमी में न रहे कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे, दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। ये गलत फहमी मत करें किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक का कील काट कहानी है, एक का कील दिल्ली की जो गाड़ी है। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का है, पूरे देश भर में जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर को इकट्ठा करेंगे। और ज्यादा दिक्कत करी ना, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है, ये फिर दिल्ली में जाएगा। ये फिर दिल्ली में जाएगा।
कान खोल के। तो सुना आपने, सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, जो सरकार सोच रही है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि किसान जो इस आंदोलन में बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो वापस नहीं लौटेंगे। और दूसरी बात ये, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर किसान को जरूरत पड़ी तो वो अपनी फसल को आग भी लगा देगा, ऐसा आह्वान करते हुए नजर आए। क्या किसी बड़े मन से ऐसी बात कहना आप लोगों को सही प्रतीत होता है, या फिर यह कहना ठीक नहीं है कि पकी पकाई फसल में कोई किसान कैसे आग लगा देगा? एक किसान अपने बच्चों की तरह, अपने परिवार के सदस्यों की तरह उसकी रखवाली करता है, सुरक्षा करता है और लगातार 5-6 महीने तक उसको पाल पोस कर तैयार करता है। क्या वो ऐसे जहमत उठाएगा? लेकिन साथ में राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अगर ऐसा एक बार करेंगे तो आने वाले 20 सालों तक के लिए यह किसानों के लिए बहुत फायदे का सौदा होगा। इस बात पर कितना भरोसा किसानों को होगा और ऐसा करना कितना ठीक है या ठीक नहीं है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और सरकार इस चेतावनी को किस तरीके से ले रही है, यह हम आज समझेंगे। विपक्ष क्या कहता है, राजनीति के जानकार लोग क्या कहते हैं ऐसे बयानों को लेकर, इन तमाम सवालों को लेकर आज बात होने वाली है। बड़ा मुद्दा में आप बने रहें अगले घंटे के साथ। मेरे साथ मेहमान जुड़ गए, आनंद बियानी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बियानी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। वंदना पोपली प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र पहलवान किसान नेता मेरे साथ है। पहलवान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सीमा गिल एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ स्टूडियो में। सीमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल पहलवान साहब आप ही से करना चाहूंगा। राकेश टिकैत ने कल एक महापंचायत में यह कहा कि किसान इस बात के लिए तैयार रहें, हाथ उठाकर कहें कि हम अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। क्या ऐसा बोलना आपको सही लगता है? देखिए, आपको पता है कि पिछले 3-3.5 महीनों से पूरी ठिठुरती सर्दी में, बारिश में, और मतलब नीचे रोड पे पानी और ऊपर से पानी, रेल रोक ली, रोड रोक लिए, और मतलब एक चारों तरफ से सारे काम करके देख लिए। तो अब राकेश टिकैत जी का जो बयान है, वो बयान भी अब तक जो किसानों ने खुद को तकलीफ दी है उसी को आगे बढ़ा रहा है, खुद की ही तकलीफ और बर्दाश्त करने की तरफ इशारा है। लेकिन सरकार क्या अराजकता चाहती है, क्या चाहती है इस मामले में? जो आपने बोला ठीक है, किसान की फसल हमने खुद प्रोटेस्ट किया, वैसे भी कि ऊपर से हाईटेंशन जाती है और जल जाती है तो भी सरकार सुनाई नहीं करती। तो यदि किसान राकेश टिकैत साहब की बात को मान के एक फसल की कुर्बानी मामले दे भी देंगे सरकार की आंख खोलने के लिए, जगाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि कितनी त्याग, तपस्या और शांति से खुद को तकलीफ किसान दे सकता है आंदोलन के लिए, तो इसमें आपको क्या गलत लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता कोई। आनंद बियानी जी, कांग्रेस क्या कहती है राकेश टिकैत के इस बयान को लेकर? आपको क्या यह बयान सही लगता है? पहलवान साहब का यह कहना कि हम अपने लिए तो कुर्बानी देंगे, अपना नुकसान तो करेंगे, इसमें किसी का क्या जाता है। सरकार को जगाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए अगर हमें ऐसा करना पड़ा तो हम करेंगे। तो सर जी, ये कुर्बानी जो है देश की आजादी के लिए है। जिस प्रकार से आज देश की अर्थव्यवस्था और हर वर्ग की दुर्दशा हो रही है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी, और आज अगर राकेश टिकैत जी ने ये, तो देश जिस दिशा में जा रहा है, हर चीज बिक रही है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल शून्य के तेज ऊपर है, हर वर्ग आपस में लड़वाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई इस प्रकार का अगर वो डिसीजन लेते हैं, और सबसे बड़ी बात वो डिसीजन खुद के हिस्से का सौदा है, खुद से ऊपर नुकसान रहेगा उनको कि अपनी फसल उन्होंने जलानी है। अपनी फसल जलाने का मतलब ये है कि खुद को वो तकलीफ देकर ये दिखा देना चाहता है कि आपके काले कानून कितने गलत है और उन काले कानूनों के खिलाफ हम यहां तक जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को, भाजपा सरकार को
सोच लेना चाहिए कि वाकई में ये काले कानून गलत है और इन्हें निरस्त कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि इस प्रकार के जो कथन है मंच से बोले जाते हैं वो सही प्रतीत हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है। मैं वंदना पोबली जी के पास भी जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है, क्योंकि लगातार 85 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, किसान प्रदर्शन बॉर्डर पर कर रहे हैं, और ऐसे में ये मंच से बोला जाना कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे। किसानों ने सीधे तौर पर सरकार को चेता दिया है कि आप लोग या तो हमारी बात को स्वीकार कर लें, हमारी बात को मान लें, नहीं तो फिर ऐसा भी करेंगे, हालात बेहद खराब हो जाएंगे। वंदना जी। देखिए शमशेर जी, मैं अभी सुन रही थी, मैंने राकेश टिकैत जी को भी सुना, पहलवान जी को भी यहाँ पर सुना, आनंद ज्ञानी जी को भी सुना। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये स्टेटमेंट जो टिकैत जी ने दी है और उसका कहीं ना कहीं समर्थन करते नजर आए। मुझे तो फसल में आग नहीं, देश में आग लगाने के कहीं ना कहीं लगते हैं कि इरादे कुछ लोगों के हैं और उसके हत्थे ना चढ़ जाएंगे किसान, इस चीज का मुझे डर है। पहलवान जी कह रहे हैं कि एक फसल अगर हमें जलानी भी पड़े तो हो सकता है हमारी तकलीफ हम ये उठा लेंगे, तो कोई बात नहीं। कहीं बाद में पता चले कि तकलीफ तो थी नहीं। ये जो कानून थे वो आपके लिए बनाए गए हैं, आपकी आय को दुगना करने के लिए बनाए गए हैं, और आप उसके लिए पता चले क्या क्या करे जा रहे हैं और बाद में पता चला कि तो आपके बेनिफिट के लिए। अब यहाँ पर आनंद ज्ञानी जी भी बोल रहे थे कि जो सारी जो चीजें हैं वो बिक रही है, कौन कौन सी चीजें बिक रही है वो बता दीजिए मुझे। क्या देश से बाहर कुछ जा रहा है? देश के अंदर ही है ना, वो तो आप क्या करते हैं जब देश के बाहर जब जाता है पैसा चाइना की तरफ? देश के अंदर ही है सब कुछ। और किसको लड़वाया जा रहा है? लड़वाने का काम आप करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने कहा काले कानून है, इसमें काला क्या है? कितने दिनों से पूछ रहे हैं, ना तो आपके सांसद बता पाते, ना आपके एमएलए बता पाते, ना हुडा साहब बता पाते, ना सेंटर में कोई बता पाता, ना हरियाणा में कोई बात बता पाता, यहाँ तक कि किसान भी नहीं बता पाते। शमशेर जी, एक बात और आपको बताना तो चाहूंगी, सरकार समझा भी तो नहीं पाती किसानों को। मैं बयान दो तरीके से सुनती हूँ। एक वो जब वो टीवी डिबेट पे बैठते हैं, दूसरा जो मंच पे देते हैं। जब डिबेट में बैठते हैं तो इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, कभी गन्ने की बात करेंगे, कभी किसी और की बात करेंगे, लेकिन जब वो मंच पे जाते हैं तो सीधा क्या बोलते हैं? ये पगड़ी की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है। कैसे है जमीन की लड़ाई? कहाँ जा रही है जमीन? किसने कहा छीन लेंगे जमीन? बताइए तो सही, कौन से प्रोविजन में लिखा हुआ है? मेरे पास रखे हुआ है कानून, मुझे बताइए ना कि कौन से प्रोविजन में लिखा है कि कानून जो है कौन से प्रोविजन में लिखा हुआ है कि छीन ली जाएगी जमीन। और इस झूठ पर इतना लंबा आपने यकीन कर लिया। मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा देखिए तो सही कि किस तरफ ले जाया जा रहा है आपको। मैं और भी सुन पा रही थी, समझाएं तो सही आप, वंदना जी समझाएं तो सही आप, बात सुनेंगे, समझाएं आप। ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? ये भी एक बड़ा सवाल है जो आप लोग समझाना चाहते हैं। एक बात तो मुझे भी हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष कोई भी है, वो तो किसानों को बरगला गया, लेकिन बीजेपी नहीं समझा पाई। ये बड़ा सवाल है। मैं बताती हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट बयानी साहब, एक मिनट। देखिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा, चर्चा सही दिशा में जा रही है, सही बातचीत हो रही है, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, सबका नंबर आएगा। वंदना जी। शमशेर जी, अभी आप चैनल पे थोड़ी देर पहले कार्यक्रम कर रहे थे, मैंने उसको सुना और उसमें आपने कुछ किसानों के यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिखाए और वो इस राकेश टिकैत जी के स्टेटमेंट से वो एग्री नहीं करते कि फसल नहीं जलानी चाहिए क्योंकि हमारी रोजी रोटी है। तो जमीन भी रोजी रोटी से जोड़कर जो डर दिखाया गया है, उससे बड़ा डर कोई नहीं होता। और उस वही डर दिखा रहे हैं कि तुम्हारी जमीन चली जाएगी। अरे इससे बड़ा डर नहीं हो सकता ना रोजी रोटी से बड़ा। वंदना जी, डर को खत्म करे ना। 2 महीने 3 महीना हो जाएगा, 3 दिन बाद 4 दिन बाद, डर को खत्म करे ना सरकार। क्यों डर खत्म नहीं कर पा रहे आप लोग? तो लगातार खत्म कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जितने संशोधन करने हैं वो कर लीजिए। हाँ। 2 साल हम होल्ड करने के लिए भी तैयार हो गए। आपको लगता है तो बैठ के डिस्कस करिए। आप ये देखिए शमशेर जी, आपने पूरे मामले को बहुत ध्यान से देखा है। जितनी बार भी वार्ता हुई, 40 जत्थेबंदियां हैं, 40 जत्थेबंदियों के लीडर्स जाते थे, बात करते थे, बात करने के बाद बोलते थे हमें वापस जाना है, वापस जाकर हम बात करेंगे फिर बताएंगे। अरे आपके लीडर चुन लिए ना, किसानों ने आपको लीडर चुन लिया, वहीं पे बैठ जाओ साइड में कि थोड़ी देर टाइम दे दो, हम डिस्कस करके अभी बता देंगे। वहाँ बॉर्डर पे कौन बैठा था जिसको बताने के लिए जाना पड़ता था? 26 जनवरी को जो हुआ पूरे देश ने देखा कि किस तरह का व्यवहार किया गया। शांतिपूर्ण, यही बोला था ना, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च, और क्या हुआ हम सब ने देखा। तो ये जो है मानती हूँ कि अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन समय आएगा। जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में भी इनको समझते समझते आज समझ आया है
इसमें किसी की नागरिकता नहीं जा रही, तो अभी भी आगे भी समझ आ जाएगा कि जमीन नहीं जा रही। थोड़ा प्रयास हमें करना पड़ेगा, हम लगे हुए हैं, आगे और भी प्रयास करेंगे, लेकिन ठीक किसान है। भाइयों को हम समझा देंगे। मैं इतना ठीक है, मानती हूँ। मैं अशोक चौहान जी आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ तो बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन है, दूसरी तरफ महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, तीसरी तरफ पंचायतों में यह कहा जाना कि किसान अपनी फसल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यह कितना सही है और सरकार इसको लेकर कहीं गंभीर नजर आती है क्या? वंदना जी कह रही हैं कि हम समझाएंगे किसानों को, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्या किसान समझ पा रहे हैं इन बातों को? शमशेर जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक अन्नदाता, अन्न का उत्पादन करने वाला, धरती का सीना चीर के और अपना जो है लोगों का पेट भरने वाला अन्नदाता कहलाने वाला किसान पिछले 3 महीने से जो है अपना जो दिल्ली की सीमाओं पर डटा है। सरकार ने प्रयास जरूर किए, अवश्य किए, 11-12 दौर की वार्ताएं भी हुई, पर कोई सफलता हासिल किसी को भी नहीं मिल हुई है। अब ये कहना, जैसे टिकैत का भी आपने सुनाया, उनका जो महापंचायत में जो उनका भाषण था, जैसे ही उन्होंने बोला कि हमें एक फसल की अगर कुर्बानी भी देनी पड़ गई तो हम वो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिएगा, किसान तो हमेशा कुर्बानी ही देता आ रहा है, चाहे वो फसल के रूप में हो या कहीं अपना जो है धरती का सीना चीर के जो है उसमें जो हो, चाहे कोहरा हो, आंधी हो, तूफान हो, वो तो हमेशा से उसने अपनी फसल के लिए करता रहा है। देश के आम आदमी के लिए किसान ने हमेशा से ही किया है। किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थितियों में रहा हो, उसने हर किसी से जो है अपना जो हर तरह से जो है अपनी फसल को बचाने के लिए, अपने करने के लिए सब कुछ किया है। टिकैत का जो ये बयान जो आया है किसान नेता का, ये समझ लीजिएगा कि परेशान होके जो आदमी बोलता है, जो सब तरफ से जो है आदमी को जब कहीं दिखाई नहीं देता किस तरह के हालात हो रहे हैं, तो उसको बोलना पड़ता है। जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, किसान है, किसान कह रहे हैं कि हमें कानून की जरूरत नहीं है, हमें सरकार क्यों दे रही है, हमने तो मांगे नहीं थे। इस तरह की बातें भी उठती आई हैं। अब जैसे कि पोपली जी बोल रही थी, मैं इनको पहले भी हमारे साथ भी रही हैं काफी, जब कांग्रेस की प्रवक्ता थी, जब कांग्रेस में थी, अब तो बीजेपी में आ गई हैं, काफी कुछ अच्छी है, अच्छी वक्ता है। बोल रहे थे कि हम जो है किसानों को समझाएंगे। मैडम, ये तो बताइएगा, 90 दिन 100 दिन होने जा रहा है, किसानों को तो सरकार क्यों नहीं समझा पाई? भाजपा की सरकार केंद्र में है, उधर अधिकांश जितने हैं अपना राज्य हैं उनमें भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब से लगते हुए काफी कुछ है हम भाजपा के, वो अपना जो उसमें अब तक तो समझा लेना चाहिए था, क्यों नहीं समझाया? इनको समझाना चाहिए, करना चाहिए। अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि आप किसानों को मना लेंगे, फिर देर किस बात की है? करिएगा, कोशिश करो। चौहान साहब, समझाने की मंशा नजर आती है आपको? समझाने की मंशा सरकार की नजर आती है? शमशेर जी, 3 महीने हो गए, उससे पहले पंजाब में चल रहा था, 2 महीने 2.5 महीने आंदोलन वहां पे भी रहा, 3 महीने से जो है अपना राजधानी की सीमाओं पर है। तो इस तरह से अगर सरकार चाहती, सरकार थोड़ी कोशिश करती, सरकार के पास हर तरह का है, यानी पूरे ये पार्लियामेंट में पूरा समर्थन है, पूरा मेजोरिटी है, इधर जो स्टेट वगैरह में वहाँ पे भी फुल मेजोरिटी है, विधायक आपके पास हैं, MP आपके पास हैं, तो आप जो है इनको समझाने के लिए आपका जो है भेजते ही क्यों नहीं हो? कैसे क्या कर रहे हैं कि क्या समझ नहीं पाएंगे किसान? किसानों को अगर ये कानून अच्छा है तो उसकी खूबियां बताइएगा, वो अपना जो करेंगे तो हो सकता है कि उनका मन बदल जाए, उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, क्योंकि ये भाजपा का हमेशा से रहा है हृदय परिवर्तन का। हृदय परिवर्तन करने के लिए आप जो है बहुत अच्छे हिसाब से अपना जो लोगों को बता भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। देखिएगा, इतना लंबा आंदोलन चलना देश, समाज और राष्ट्र के हित में नहीं है। आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है, आप कांग्रेस पे लगाते हैं, किसान आप पे लगाते हैं। देखिएगा, आप लोग सरकार चला रहे हैं, आप लोगों का पूरा मेजोरिटी है, आप चाहें तो
जो ये आंदोलन चल रहा है इसको बड़े ही अच्छे तरीके से मोल्ड करके इसका समाधान कर सकते हैं। देखिएगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ जरूर होती है, पर उसका यह मतलब नहीं कि हम जो आंदोलन को छोड़ के बैठ जाएं। देखिए कि वार्ता का दौर खत्म हुए काफी टाइम हो गया है। आपने भी जिक्र लाल किले का किया था। लाल किले पे जो घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही जो ऐसी घटना कभी नहीं घटित होनी चाहिए थी। इसका देश में ही नहीं विदेशों में भी, विश्व में भी हमारे जो देश की जो ख्याति है, जो देश का जो सम्मान था वो कम हुआ है, वो कोई बढ़ा नहीं है। इस तरह की घटनाएं अगर इन फ्यूचर भी खुदा न खास्ता भगवान ना करे, ईश्वर न करे कोई घट गई तो कौन जिम्मेदार होगा, किसको कौन कैसे क्या कर पाएगा। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला छोड़ के मैं तो सभी जो अपोजिशन के जो दल है अपना उनसे भी बोलूंगा, उनसे भी कहूंगा कि आपस में मिल बैठकर, बिल्कुल मिल बैठकर बात हो, रास्ता निकले, समाधान जी चौहान साहब माध्यम से निकाला जाना चाहिए। जो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं जो है वो किसान जो है बड़े ही परेशान होके देता है। हताशा में आपको लगता है चौहान साहब की इस तरह के बयान जो दिए जाते हैं हताशा में, निराशा में दिए जाते हैं जब कोई रास्ता नजर नहीं आता। सीमा गिल जी आपको क्या लगता है, ये जो बयान आया राकेश टिकैत का और अलग अलग जगहों पर पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर अलग अलग किसान नेता पहुंच रहे हैं और अब तक रास्ता निकला नहीं है। अब चौहान साहब कह रहे हैं कि हताशा में निराशा में ऐसे बयान दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस प्रकार की हताशा निराशा बहुत घातक हो जाती है। सीमा जी बिल्कुल शमशेर, देखिए व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं देखती हूँ तो इस तरह के बयान को मैं व्यक्तिगत तौर पर कंडेम करती हूँ, क्योंकि कहीं भी जब हम लीडरशिप वाली पोजीशन में होते तो आपको हमेशा रास्ते निकालने होते हैं, सकारात्मक एक रुख अख्तियार करना देश के लिए, समाज के लिए और आंदोलन के लिए बेहद ज़रूरी है इस वक्त में। लेकिन जानना ये होगा कि ये नकारात्मक माहौल डेवलप क्यों हुआ है, क्या ज़रूरत पड़ी है राकेश टिकैत जी को इस तरह के बयान देने की कि आप अगर आग लगानी पड़े पूरी फसल को तो लगा देंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से लगातार 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, आप देखिएगा 86-87 दिन हो गए इस आंदोलन को, 1 महीना हो गया सरकार और किसान के बीच में दोबारा बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि 26 तारीख के बाद, उससे पहले जो एक बातचीत थी विज्ञान भवन में, उसके बाद 26 तारीख को जो घटा उसके बाद से करीब करीब कोई ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कि सरकार और किसान के बीच में सामने आया हो जहां पर कोशिश कहीं दिखती हो सरकार की तरफ से कि चलो बातचीत दोबारा से शुरू करते हैं। तो जब बातचीत नहीं होगी तो आंदोलन में डेफिनेटली एक नेगेटिव अप्रोच डेवलप होगी। ये जिम्मेदारी सरकार की बहुत बड़ी होती है। अभी वंदना पोपली जी को मैं सुन रही थी, आप बार बार कह रहे हैं कि अब सरकार बातचीत करना चाहती है, किसानों को समझा लेगी, लेकिन कब समझा लेगी? लगातार 3 महीने हो गए हैं, इससे पहले पूरा साल कोरोना की भेंट चढ़ चुका है, उसके बाद 3 महीने से लगातार आंदोलन है। बॉर्डर पर जहां किसान बैठे हैं वहां पर ज्यादातर जगहों पर इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरी तरीके से ठप है, हाईवे पूरे ब्लॉक हुए पड़े हैं और आप लोगों को लगता है कि आप समझा लेंगे, कब समझाएंगे? कम्युनिकेशन का जो ये प्रोसेस था, ये जो एक तरह से ठप हो गया, रुक गया है, मुझे लगता है कि इसको जितना जल्दी हो उसको स्टार्ट होने की बेहद जरूरत है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार अपने आप में बड़ी होती है, ये एक आप इसको समझना पड़ेगा। जैसे फैमिली और उसका परिवार होता है, फैमिली का हेड होता है और उसके बीच जो फैमिली मेंबर होते हैं, तो हेड की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होती है। कई बार फैमिली मेंबर्स कुछ गलतियां करते भी हैं, तो जो घर का बड़ा होता है वो आगे आगे सामने से चीजों को अपने हाथ में लेता है और कमांड लेता है, डायरेक्शन देता है। उसी तरीके से देश में एक पार्टी अगर सत्ता में है, उस सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है कि किसान को अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि उनके जो कानून है वो उनके हक में नहीं है, तो हर तरीके से, हर संभव तरीके से ये कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत हो। आप देखेगा ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, राकेश टिकैत जी ने आज सामने से बोल दिया, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि टमाटर के भाव 2 रुपए किलो तो लोग पूरे के पूरे ट्रॉली को रोड पर बिखेर कर चले जाते हैं मंडी के बाहर। आपने ऐसा कई बार देखा होगा। खड़ी फसल को आप डैमेज कर देते हैं। अभी गोभी की फसल का रेट नहीं मिला तो पूरी ट्रैक्टर चला दिया जाता है, तो ऐसा पहली बार नहीं है।
ऐसा बार बार है, लेकिन देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत ये है कि ऐसा होता क्यों है, इतना ये सोचने की परिस्थिति, ऐसा बोलने की परिस्थिति क्यों डेवलप हुई है। क्योंकि आप जब एक दो जो गुट है, एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ सरकार है, दोनों पक्षों के बीच में विश्वास की भावना नहीं डेवलप हो रही है। बार बार ये बोल रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अगर आप देखेंगे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सरकार की तरफ से, किसान की तरफ से, वो एक दूसरे को समझाने के लिए नहीं हो रहा है, एक दूसरे को चैलेंज करने के लिए हो रहा है। जब आप एक दूसरे को चैलेंज करते रहेंगे तो समाधान कहां से निकलेंगे। ये बेहद जरूरी है इस देश की लिए, इस राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल गौरत में जा रही है लगातार, उसको कंट्रोल करने के लिए, बचाए रखने के लिए सरकार को मुझे लगता है कि इस वक्त में आगे आना चाहिए। फिर एक बार से दोबारा से जो बातचीत का दौर खत्म हो गया, रुक गया, उसको दोबारा से पटरी पे लेके आना चाहिए। क्योंकि अगर बातचीत नहीं होगी तो समाधान, वेट करें, आ रहा हूं आपके पास। जी जी सीमा जी, जी मैं वही कह रही हूँ शमशेर, क्योंकि देखिए ये बीजेपी की, मैंने बार बार बोल रही हूँ, मैं वंदना पोपली जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने जो आपकी जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे सरकार केंद्र सरकार में, हर तरीके से आप लोगों की तरफ से ये जिम्मेदारी बड़ी, क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं, आप लोगों की ज्यादा बड़ी होती है कि आप उस तरह के भाव, आप बॉडी पोस्चर्स और डायलॉग्स दे, जिससे एक जो किसान जो बैठा हुआ सड़क पर, उसको ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ उनके वेल विशर हैं आप, उनकी भलाई के लिए बात करना चाहता है। अभी जिस तरीके से आप डायलॉग रखते हैं उससे ऐसे लगता है कि आप एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में बातचीत कहां से निकलेगी, समाधान कैसे निकलेगा? बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में रास्ता निकलता नहीं है और फिर कठिनाइयां और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं, जैसा कि इस वक्त हम देख पा रहे हैं। पहलवान साहब, जो बात इस वक्त हम कर रहे हैं राकेश टिकैत के इस बयान को लेकर, हालांकि ये बयान बिल्कुल ठीक नहीं है, निराशा में, हताशा में चाहे कैसे भी दिया गया हो, लेकिन एक प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें आना, वो बाकी तमाम लोगों के अंदर एक कमजोरी पैदा करती हैं। और इस तरह की बातें किसी मंच पर बोलकर लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि आप तैयार हैं क्या, वो ठीक तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे विकल्प आप लोगों के पास हैं। आप लोग फसल को काटें, अपने घर में स्टोर करें, उसको मार्केट पे ना बेचें, तमाम विकल्प आपके पास हैं। लेकिन आग लगा देना, तोड़फोड़ करना, ये बातें जायज नहीं कही जा सकती। देखिए जी, तोड़फोड़ किसी और की नहीं करता किसान ने आज तक अपनी शहादत दी है, अपनी जान दी है। 250 पौने 300 के करीब हमारे भाई धरणों से गुजर गए, धरणों से उनकी डेथ हो चुकी, और उनका रीजन रहा है बहादुरगढ़ की। मैं टिहरी बॉर्डर की बात करूं, बहादुरगढ़ निवासी होने के नाते वो मेट्रो के नीचे हमारा धरना है। ऊपर से मेट्रो का ठंडा बारिश का पानी, नीचे से रोड गीला, सब कुछ गीला हो गया, पूरी रात ठंड लगी है, नमूने हुए हैं, लोग हॉस्पिटल में गए, एक्सपायर हुए हैं, और अटैक आया है कि आगे क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ एक चिंता, ये अपने जेपी दलाल ने सर्वे, उसमें एक बयान में कहा था कि ये तो घर होते तो भी मरते। ये सर्वे निकलवा लो पूरे हरियाणा का या किसी भी स्टेट का, इतने आदमी अटैक से नहीं मरते जितने धरणों से मरे हैं। क्योंकि एक चिंता है कि आगे क्या होगा, जो आप बयान की बात कर रहे हो राकेश टिकैत वाला। और मैं मैडम के जो बैठी है, मैडम ने बयान दिए, इनकी इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है ना, खुफिया जो एजेंसी है, उसको मैं दाद देता हूँ। बीजेपी में बहुत मजबूती से मैं तारीफ करूंगा। जो हमारे भाई शहीद पुलवामा अटैक में मारे गए, वहां पे कैसे आरडीएक्स गया उसका पता आज तक नहीं चल पाया, और हमारे किसान भाइयों को दूसरे दिन खालिस्तानी बता दिया। इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस है इनकी। इस बात पे आप राकेश टिकैत जी की बात बार इस बयान को तो गलत, सरकार ने क्या किया किसानों के साथ। और 9वें 10वें 11वें दौर की आखिरी वार्ता में 1-1.5 घंटा इंतजार करा के बोल दिया हम कोई बात नहीं करते। जी, ये आपको बता रहे हैं, ये हमारा कहने का मतलब समझे, आप बात को समझिए कि किसी नेता का जो नेतृत्व कर रहा है किसी भी आंदोलन का, वो अगर जलाने की बात करेगा फसल को, तो वो सही नहीं कहा जा सकता। कई तरीके हैं, आप अपनी बात मनवाने के लिए महापंचायत कर रहे हैं, किसानों को आंदोलन करने के लिए आप ट्रैक्टर मार्च की अपील कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन फसल को जलाना रास्ता सही आपको लगता है क्या? विकल्प बहुत सारे हैं आप लोगों के पास, और हम लगातार इस आंदोलन पर चर्चा करते आए हैं, लगातार बारीकी से इसका अध्ययन करते आए हैं, लेकिन ये चीजें आपको लगता है कि सही है? ये पूछना चाह रहे हैं हम आप लोगों से। ये आप जो पूछ रहा था उसका भी मैं जवाब दूंगा। ये आदमी अपने कर्मों के अनुसार, आपका चैनल है और चैनल है, महापंचायत में जाते हैं तो लोग अच्छे से बात भी करते हैं। कुछ चैनल ऐसे भी है जिनका लोगों देखते हैं, बोलते हैं भाग जाओ यहाँ से, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो अपने अब ये जो बयान है, क्या प्रधानमंत्री का जो बयान था, जो मैडम बार बोल रही है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी अपना ताली बजवा रहे थे,
मैं कल नौरथा गांव में गए थे, हमने पंचायत की थी। मैडम 100 किले है, आप ध्यान से सुनिए, बीजेपी के आप हो बैठे हो, 100 किले की रजिस्ट्री सीधी की सीधी जमींदार से अडानी का हुई है। मेरे पास रजिस्ट्रियां रखी हुई हैं और मेरे पास वो प्रक्रिया फाइल है मेरे पास। जब भी आप आओ बोलोगे मैं दिखा सकता हूँ, जहाँ बोलो। पूरी की पूरी रजिस्ट्री, एक सेकंड सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए पूरी बात अपनी। पूरी कोविड में, कोरोना टाइम में सीएलयू, कोरोना टाइम में जबरदस्ती हुई क्या सर वो? पूरी वीरेंद्र पहलवान ने जबरदस्ती अडानी ग्रुप को पूरा काम अडानी ग्रुप को कोरोना टाइम में हुआ है। मोदी जी ने ध्यान बता दिया, ताली बजाओ। एक तरफ से इनको पूरा 1 मिनट मैडम, ऐसा है आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, आप सुनने का पेशेंस रखिए। नहीं, कोरोना टाइम में एक आदमी, गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए उसकी तो रजिस्ट्री है, अडानी का नाम रजिस्ट्री, एक जमींदार का नाम रजिस्ट्री है। वंदना जी पूछ रही है पहलवान साहब कि वो रजिस्ट्री अपनी मर्जी से करवाई होगी ना, ये पूछना चाह रही है। उसमें आप लोगों को क्या आशंका दिखती? एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ वंदना जी, सवाल मैंने पूछ लिया। वंदना जी आप वेट करें। किसानों का जवाब मैं दूंगा। किसानों का ये कह रहा है कि जो रजिस्ट्री मर्जी से करवाई है, उसमें ये बोला कि रेलवे कारखाना बनाएगा, रेलवे कारखाना बनाने के लिए जमीन ली है। आप सुनिए, अब अडानी रेलवे को तो अंग्रेज छोड़ कर चले गए, वो नहीं बेच के गए। आप मुस्कुरा रही है, आपकी मुस्कुराहट तो वहां भी हमने उसमें देख ली थी लोकसभा में, किसको। अरे मैडम सुनिए, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। देखिए ये चीजें, एक सवाल हम जो लगातार कर रहे हैं, एक मिनट दोनों को रोकना चाहूंगा। किसी भी मसले का हल निकलेगा बातचीत से। एक मिनट दोनों सुने। और ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि बातचीत का जो रास्ता खुलना चाहिए, उसमें अगर इस प्रकार की टकराहट की स्थिति पैदा होगी तो रास्ता नहीं निकलेगा। मैं पहलवान साहब आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, पूरी बात आपकी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है कि इस बयान को आप लोग किस तरीके से देखते हैं। हताशा में, निराशा में ऐसा बोला गया है, सही है कि गलत है, इसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो, या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कल एक बयान दिया जिसमें कहा कि अगर किसानों को जरूरत पड़ी तो अपने फसल को जलाएंगे, किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। और सरकार को लेकर उन्होंने ये कहा कि सरकार ये सोच रही है कि हम इस आंदोलन को खत्म होता हुआ देखेंगे आने वाले 2 महीने में, क्योंकि किसान फसल काटने चला जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप राकेश टिकैत ने ये बयान दिया अपनी तरफ से, और इस बयान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या किसानों के पास इसके अलावा विकल्प नहीं है। और सरकार से भी लगातार एक सवाल पूछा जाना चाहिए, और हम पूछ रहे हैं कि सरकार ने अब तक इसका रास्ता निकाला क्यों नहीं है। अगर सरकार इस पूरे मामले का रास्ता निकाल देती, इसका हल निकाल देती, तो आज इस आंदोलन को इतना लंबा खिंचता हुआ हम या आप नहीं देखते। मेरे साथ आनंद बयानी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, वंदना पोपली प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, वीरेंद्र पहलवान किसान नेता मेरे साथ हैं, सीमा गिल एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पहलवान साहब, बात पूरी करें आप। जी, मैं कह रहा था मैडम, मैं राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ, ये मैं यहाँ बैठ के साफ साफ बोल रहा हूँ, लेकिन एक लोकसभा में मैंने सीन देखा कि एक जिसको पूरा देश पप्पू कहता है, मैं भी पप्पू मानता हूँ, लेकिन उस पप्पू ने हमारे बुजुर्गों के लिए शहीद जो धरना पे किसान हुए हैं, देखिए ऐसे शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल ना करे। मैं ये चाहूंगा कि ऐसे शब्द ना बोले जाएं, किसी की व्यक्तिगत छवि को किसी अपने हिसाब से आप उसको, हाँ बिल्कुल, ये बीजेपी की भाषा बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। उन्होंने हमारे 250-300 किसानों के लिए मौन किया, लेकिन बीजेपी के सभी मंत्री, सांसद, जितने भी नेतागण हैं, वहां बैठ के हंस रहे थे और एक मतलब एक खिल्ली उड़ा रहे थे उस बात का। एक तो ये बात आपकी पार्टी की जो है ना, मतलब मैं कहूंगा कि बहुत ही, और दूसरा आपने पूछा रजिस्ट्री की बात की मर्जी से करवाई, उस बात को भी सुनिए आप, सुनिए पहले, रजिस्ट्री मर्जी से करवाई, उसमें यह था कि कारखाना बनेगा रेलवे का, ये लोगों को बताया गया था, और अडानी लिखा गया, अंग्रेज चले गए, रेलवे को भी निवेश के गए, रेलवे डिब्बों को हमने अडानी पढ़ लिया, और जो मंडियों में कट्टे हैं ना बोरी अनाज की, उनको हमने जियो पढ़ लिया, और लोगों ने सोचा भी रेलवे को दी जानी है, कदे जबरदस्ती ले ले, लोगों ने डरते हुए रजिस्ट्री कराई। बाद में वहां अडानी जी वो बना रहे हैं, अनाज के स्टोरेज बना रहे हैं मैडम, और शमशेर जी और जितने भी बैठे हैं। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, 2016 से लेके 2020 या लास्ट तक की किसानों की रजिस्ट्री कैथल में, भिवानी में, बहल चुप्पा, नौलथा में और मुरलाना गांव पानीपत में 7-8 साइट हरियाणा की हैं जिनको हमने चिन्हित किया है। सभी साइटों पर 100, 200, 500 किले की रजिस्ट्री, और अकेली रजिस्ट्री नहीं, उनका CLU और उनकी जो भी फॉरेक्स टीम की सारी एनओसी जितनी भी होती है, वो सारी कोविड टाइम में पूरी की गई है। और कानून कब आया? ये कितनी बड़ी कमी है, कितनी बड़ी साजिश है कि पहले से प्री प्लान करके, और आप शमशेर जी एक बात बोल रहे थे कि सरकार कानून इसमें क्यों नहीं बातचीत करके इसका हल निकाल पा रही। इसका हल कैसे निकाल पाएगी? जिन लोगों को इन्होंने एक वादा कर लिया, जमीन दे दी, उनके पैसे लगवा दिए, उनकी स्टोरेज तैयार करवा दिए, अब उनको फसल देना भी जरूरी है ना। अब किस तरीके से, वरना इतना भारी, एक हमारे देश में मेरा पहली बार मैंने देखा है, देश का राजा और 2 बड़े घराने ये 3 महीने तक बदुआ झेल रहे हैं, पहली बार। और रही लाल किले की बात, किस बात का जवाब लोगे? लाल किले पर जो हुआ, आप उसको कलंकित बताते हो, मैं भी कलंकित बताता हूँ, लेकिन एक कलंकित और काम हुआ लाल किले में मैडम, जो डालमिया को लेके गया है। क्या हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं है हम लाल किले का मेंटेनेंस कर सके? प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री, ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो उसमें अपना लाल किले को एक दिन के लिए उस पे किराए पे लेके डंडा से रहता है, और 15 अगस्त पे किराए पे एक दिन का एग्रीमेंट करके फिर वहां पे उनकी CDI करके ड्रामा करता है। तो जरूरी, चलिए पहलवान साहब, आपके इन बातों का जवाब मैं लूंगा वंदना जी से। एक धरोहर को बेच दिया आपने, और आप यहाँ बैठ के उसकी बात करते हो। ठीक है, अब तो उससे पहले पेट्रोल देख ले, डीजल देख ले, बयानी साहब, ठीक है, ये तमाम चीजें महंगाई को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पहलवान साहब की महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, इसको लेकर हम लगातार चर्चा करते रहे। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी क्या कहते हैं, विकल्प क्या और हो सकता है इसके अलावा? चेतावनी जो दी है, इसके अलावा विकल्प हो सकता है आप लोगों के पास? आनंद बयानी जी। नहीं, विकल्प तो देखो प्रधानमंत्री जी ने निकालना है। देश की जनता का दुर्भाग्य है कि एक प्रचंड बहुमत में आई सरकार के प्राइम मिनिस्टर, इनके इतने सांसद, इतने विधायक अभी तक इन तीनों काले कानूनों का फायदा नहीं बता पाए। और वंदना जी मेरे सामने बैठे हैं, ये इन तीनों काले कानूनों का फायदा बता देंगे, अपने आप ही हमारे भी समझ आ जाएगी, शायद हो सकता है किसानों को भी समझ आ जाए। और क्योंकि इसके पीछे सबसे
बड़ी जो बात है, ये लोगों को मूर्ख समझते हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगला रही है, इसका मतलब उनके पास दिमाग नहीं है। इनका दिमाग यही काम करता है कि लोग तो मूर्ख बना के दोबारा वोट ले लेंगे। मेरे भाई वंदना जी, एक बात ध्यान रखें, अब जनता सियानी हो गई है और ये जन आंदोलन बन चुका है और हरित क्रांति का आंदोलन बन चुका है। आपकी जड़ें इतनी कमजोर हो गई कि आपको झोला लेके यहाँ से भागना पड़ेगा। जैसा कि आज पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर जो हालात है, कोई भी मंत्री, कोई विधायक, कोई भी भाजपा का नेता घर से नहीं निकल सकता। इतने में किसान पहुंच जाते हैं और दुबक के बैठ जाते हैं, किसी शादी में नहीं जा पा रहा। और अपने अपने घरों पे भी जब मंत्री आ रहे हैं तो प्राइवेट गाड़ी में आ रहे हैं, गाड़ियां दूर खड़ी करके। गर्दन हिलाने से, मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। इन काले कानूनों को रद्द करें, इनकी बात को समझे। आज अगर किसान वंदना जी आपके पास आ रहा हूं, आप ही के पास नेता ने इतनी बड़ी बात कही है तो ये कोई दुर्घटना का कारण न बने। जब भी कोई परिवार कोई आत्महत्या करता है तो कहीं ना कहीं उससे पीछे फाइनेंस कारण होता है, कहीं ना कहीं और कारण होते हैं, तब वो उस एंडिंग टाइम तक जाता है। अगर किसान ये बात कहता है कि हम अपनी फसलों को आग लगा देंगे, वो दिन नया आने दें, क्योंकि वो फसल आपकी नहीं है, वो फसल देश की फसल है। वो केवल किसानों की फसल नहीं है, उस फसल से पूरे देश को रोटी मिलनी है। तो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन न आने दें। मेरी प्राइम मिनिस्टर से एक ही गुजारिश है कि किसी भी तरीके से इस मसले का समाधान करें, बैठकर करें, मीटिंग से करें, किसी भी तरह से किसानों को राजी करें, वो दुर्घटनापूर्वक दिन न आने दें। वंदना पोपली जी, अशोक चौहान जी से इस बारे में बात हम कर रहे थे, आपने सुना होगा इस तरह के निर्णय, इस तरह की बातें, इस तरह के बयान तब दिए जाते हैं जब कोई व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है। और इस प्रकार के बयानों में हताशा और निराशा कई बार घातक हो जाती है। और ये बात हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, किसानों से बातचीत करे, बातचीत के लिए कोई और तरीका निकाले। अगर सीधे तौर पर किसान बातचीत नहीं करना चाहते तो बहुत प्रकार के तरीके हैं सरकार के पास, उनके पास एक पूरा सिस्टम है और उस सिस्टम से कुछ ना कुछ तरीके बना करके बातचीत के इस बंद हुए रास्ते को फिर से खोला जा सकता है। कितनी गंभीरता इसमें सरकार दिखा रही है, क्योंकि जिस तरह से चौहान साहब कह रहे हैं, ऐसे निराशा, ऐसी हताशा घातक हो सकती है, परिणाम खतरनाक हो सकते हैं और ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। शमशेर जी, बहुत सारे प्रश्न हो गए, मुझे लगता है थोड़ा बिल्कुल पूरा वक्त आपके पास, आप बोलें। सबसे पहले जब अशोक चौहान जी ने बोला कि परेशान होकर, हताश होकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सीमा जी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने मेरे मन की बात ही कह दी कि जब आपका नेतृत्व होता है तो आपको संभल कर बयान देने की आवश्यकता होती है। सर, यहाँ पर ये बयान इस बात का नहीं है कि फसल को जला दिया जाएगा। यहाँ पर बयान ये भी है, जब यहीं पर खड़े होकर बोल रहे थे कि ये डंडा है, डंडा दिखाकर बोले ये डंडा है, इसके ऊपर कुछ भी लग सकता है। 26 जनवरी को भी यही सब करने की कोशिश की गई थी। वो तो हमारी सरकार की समझदारी थी। वो हमारे जो किसान भाई हैं जो पहुंचे वहां पर बहकाई में आकर, उनके साथ जो ऐसी ताकतें पहुंच गई जो सब कुछ दंगा करवाना चाहती थी, जहां पर लड़ाई झगड़े करवाना चाहती थी, वहां पर चाहते थे कि खून बहे, वहां पे हमारे पुलिस भाइयों ने अपने ऊपर उन डंडों को सहन कर लिया, मार को सहन कर लिया, लेकिन कहीं पर भी कहीं उपद्रव नहीं होने दिया। दूसरी बात, यहाँ पर सीमा जी वही कह रहे थे कम्युनिकेशन की बात, कि जो कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस कब क्यों पड़ा है। एक बड़ा रीजन है सीमा जी, आप भी इस चीज को समझेंगे कि हमने 11 बार बात की और हमने अपनी तरफ से जितना भी मैक्सिमम हो सकता है अब सामने रखने की कोशिश की। हमने कहा कि अगर आपको लगता है संशोधन की जरूरत है तो संशोधन करवा लीजिए, अगर कोई चीज गलत है तो उसको ठीक कर लीजिए अगर आपको लगता है तो। हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं अच्छी चीज लेकर आए आपके लिए, लेकिन अगर आपको फिर भी उसमें कुछ दिखता है कि आप ठीक करा सकते हैं तो करवा लीजिए। उस चीज का कोई जवाब नहीं हुआ। देश के कृषि मंत्री ने संसद में खड़े होकर ये बोला कि जितने भी लोग आ रहे थे बातचीत करने के लिए, उसमें से किसी भी एक व्यक्ति ने नहीं बताया कि इसमें गलती क्या है और हम उसमें क्या संशोधन। वंदना जी, तमाम बातें हो गई हैं, रास्ता क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार के पास रास्ता क्या है? और सीमा जी कुछ कहना चाहती है, सीमा जी कुछ कहना चाहती है, सीमा जी एक मिनट। नहीं शमशेर जी, आप ही के पास आ रहा हूँ वंदना जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास। देखो, आपने मुझे किसी के बीच में नहीं बोलने दिया था, अब आपको सुनना पड़ेगा। बोलिए, की बात मैं जरूर सुन। बोलिए। जहाँ तक आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन की बात, बिल्कुल कम्युनिकेशन जारी रहना चाहिए। मैं सीमा जी आपकी बात से सहमत हूँ, कम्युनिकेशन करना चाहिए। लेकिन किसान क्या बोले 26 जनवरी के बाद? उन्होंने कहा कि जिन्होंने वो जो उपद्रवी थे, उन्होंने जो दिल्ली में पहुंचे थे, वो सब किसके थे? भाजपा के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। और अब थोड़े दिनों बाद क्या बोले? बातचीत तभी होगी
जब उनको छोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस क्या कर रही है? 70 वकीलों की फौज खड़ी कर अमित रही शाह के है। साथ फोटो नहीं है उनके, फिर बोले जी आप तो ये फोटो उनके मना कैसे कर सकते हो आप? क्या मना कर शनि देओल के साथ फोटो, अमित शाह के साथ फोटो, मैडम आप मना कैसे कर सकते हो? भाजपा का नहीं था वो। खड़े कर रहे हो आप? वकील क्यों खड़े कर रहे हो आप ये क्यों कह रहे हो? आप बोल रहे हो भाजपा का नहीं था, जब तक नहीं आपने क्या इशू करा? फोटो तो आपकी किसान के सिर में गोली मारी है और आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं किया। मुझे एक बात बताइए, ना मैं किसान हूँ ना भाजपा के हो गए फोटो साथ में आने से। और दूसरी बात यूं क्यों कह रहे हैं? यूं क्यों कह रहे हैं? मेरा तो नहीं है प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ और इनके शनि देओल के साथ इनके साथ था। सुन लीजिए, जब तक छोड़ नहीं दिया जाएगा तब तक बातचीत नहीं होगी। उनसे आपको इतनी हमदर्दी क्यों अगर भाजपा वाले हैं तो? उसका जवाब दिखाई ना। और सबसे बड़ी बात, आपका किसान भाई जो बात लगा उसके सिर में गोली मारी आपने। मैंने आपकी पूरी यहाँ सिर में गोली मारी आपने। अरे सुन लीजिए, आपने यहाँ पर नहीं मारी हो तो बताओ। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। आपने यहाँ पर कहा कि अडानी अंबानी सब कुछ छीन के ले जाएंगे। जमीन का आपने जिक्र किया कि ये कहा कि रेलवे को लेकर जमीन जो है वो परचेज हो रही थी, हमने डर के मारे दे दी। अरे देश में लोग डरने लगे, ऐसे आना बेटा। बिल्कुल 3 महीने से ट्रेन हो बैठे अपनी फसल चलाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि समझाएंगे कैसे? मैं इनसे ये पूछ रही जमीन कैसी चली जाएगी? वो तो यहाँ पर अकेले एक व्यक्ति समझ नहीं पा रहे। आप कह रहे इतने सारे किसानों में इतने भ्रम फैला दिए हैं, वो एक दिन में कैसे समझ आएंगे? क्या पहलवान की जमीन बेचना और जमीन पे कब्जा करना दोनों चीजें अलग है? क्या ऐसा नहीं है कि पहले कभी जमीन नहीं बिकी? क्या अधिग्रहण नहीं होती थी जमीन? अब आप यहाँ पर बोल दे कि किसान ने डर कर बेची थी, आप तो कुछ भी बोल दोगे। हम आप तो कुछ भी कह सकते हैं मतलब। अरे रेलवे का नाम ठीक है, कंप्लेंट करिएगा डर के बेची थी तो। वंदना जी आपकी बात खत्म हुई? नहीं वंदना जी पूरी जल्दी से बात पूरी करें अपनी। हाँ नहीं आपकी बात कोई जवाब ही नहीं है। हल निकालने की बात कोई जवाब तो दो। हम चाहते हैं आपसे, हमने मतलब चाहते हैं रोड से घर जाना चाहते हैं। इनको माँ बाप मार रहे छोटे छोटे बच्चे हैं, पशु बन रहे हैं, खेती खराब हो रही है, उनसे घर जाना चाहते हैं। आपको धमका जवाब तो पहलवान साहब एक मिनट सुन लेते हैं। आपने जो सवाल पूछे देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। जवाब भी देख लेते हैं क्या जवाब आता है, सुन लेते हैं। हाँ, और ये बड़ा मुश्किल है जिस तरह से आपका व्यवहार है। मुझे लगता है हमारे किसान भाई हैं, लेकिन समझना चाहिए कि कहीं पर भी नहीं लिखा कि जमीन चली जाएगी, लेकिन फिर भी बार बार डर दिखाया जा रहा है जमीन का। और लेकिन जो भी हल होगा वो टेबल पर होगा, लेकिन टेबल पर हल कब होगा? जब लगेगा किसान बातचीत करने के लिए राजी है। वो तो डंडे लेके तैयार है, वो तो फसल जलाने के लिए तैयार है। वो तो कहते हैं जब तक ये उपद्रवियों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। तो जो आपके कंधों पर बंदूक रखकर चल रहे हैं उनको पहचान लो। छोटू राम जी कहते थे ना, मेरे भोले किसान अपने दुश्मन को पहचानना सीख ले। और आप कह रहे कि अडानी अंबानी को देंगे। आपने राहुल गांधी का हम दो हमारे को सुन लिया, लेकिन ये नहीं समझे लोकतांत्रिक सरकार है। 2024 में फिर आएंगे आपकी अदालत में, किस चीज को लेकर आएंगे कि हमने आपकी आमदनी को बढ़ाया? ऐसा नहीं है कि हिटलर की सरकार है, डिक्टेटरशिप है। मैं जो बात मैंने सुनी है अब तक तमाम लोगों की बातचीत सुन के, मैं जाना चाहूंगा चौहान साहब के पास। जो मुझे समझ आया, जहां तक इस चर्चा के दौरान जो बातें मुझे समझ आई, चौहान साहब सुन रही आवाज आप? बिल्कुल सुन रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि बातचीत के लिए तैयारी है ही नहीं और होगी भी नहीं जल्दी से। इस पूरे आंदोलन का, इस पूरे प्रकरण का कुछ और हो जाएगा। क्या महसूस होता है आपको चौहान साहब? ये बातें जो इस वक्त हम सुन पा रहे हैं, न तो किसान और न सरकार, दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि जो चुनौती है एक दूसरे के सामने, अपने एक दूसरे को समझ रहे हैं, वही प्रतीत हो रही है। और लगता नहीं बातचीत होगी आने वाले दिनों में, कुछ और होगा, हालात कुछ और हो जाएंगे। और ये ऐसा ना हो कि ये आंदोलन जो है वो किसी बिना नतीजे के किसी और जगह पहुंच जाए। शमशेर जी आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है आप जो कह रहे हैं। देखिएगा ये किसान हिंदुस्तान के ही हैं, भारत के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। किसानों को बाइफरगेट करना गलत है। बीच बीच में जैसे कि आप भी, आपका भी चैनल है, आपने भी सुना होगा, मैं भी लिखता हूँ पढ़ता हूँ अपना जो है कि भाई कि ये पंजाब के किसान हैं, ये यूपी के किसान हैं, इस तरह से नहीं। किसान है, वो जो है पैदावार करता है, फसल पैदा करता है, वो सभी के लिए करता है। वो ये नहीं कहता है कि यूपी का किसान ये मैंने यूपी वालों के लिए करे, या पंजाब का कहता है कि इसको मध्य प्रदेश वाला या उत्तराखंड वाला नहीं खाएगा या वहाँ पे नहीं होएगा। ये बात सब है। देखिएगा प्रॉब्लम ये है कि गलत दिशा
गलत दिशा में जो चल रहा है, गलत दिशा जहां जिसने पकड़ ले, चाहे वो आंदोलन हो या वो परिवार हो, तो अगर वो गलत दिशा में चल गया है या गलत दिशा में जाने का कोशिश हो रही है या कोशिश कोई करा रहा है, तो वो गलत है। वो परिवार के लिए भी अच्छा, देश है, देश हमारा एक परिवार है। इसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री को अपने जो है देखते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास अथाह पावर है, अथाह शक्ति है। उनको सोचना चाहिए, उनको करना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता बनाए, ऐसा रास्ता निकाले जिस तरीके ये आंदोलन जो 3 महीने से चला रहा है, ये कहीं गलत डायरेक्शन में या गलत दिशा में नहीं चला जाए। इसका बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे और वो परिणाम जो है आने वाले टाइम के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बड़े ही घातक होंगे। और इस पता नहीं किसको क्या खामियाजा, किसको कहाँ भुगतना पड़ जाए, और ये भुगतने के चक्कर में किसान जो है, परिवार जो है, ये कहीं बर्बाद न हो जाएं। यानी भाजपा के पास पूरी शक्ति है, पूरी पावर है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल करें। सरकार के पास ताकत है, शक्ति है, और ये बात चौहान साहब हम बिल्कुल लगातार करते रहते हैं कि कोई भी आंदोलन देश में होता है, चौहान साहब, कोई भी आंदोलन किसी भी सरकार के काल में रहा हो, उसका राजनीतिक शक्तियां फायदा उठाने की कोशिश तो करती ही हैं। शायद कुछ ना कुछ करें। चौहान साहब, एक बात और आपसे जानना चाह रहा था, राजनीतिक शक्तियां किसी भी पार्टी की बात करूं मैं, जब कोई ऐसा आंदोलन होता है, बड़ा आंदोलन होता है, तो उसका फायदा उठाने की कोशिश हर तरीके से ऐसे राजनीतिक दल करते हैं जिनको इसमें लाभ दिखता है, और ऐसा ना हो कि इसका लाभ लेने के चक्कर में किसानों के साथ खिलवाड़ हो जाए। बिल्कुल वही बात है। देखेगा ऐसा, यानी विपक्षी दल भी होते हैं, विपक्ष में कभी भाजपा भी रही है, आज सत्ता में है, कांग्रेस है, कांग्रेस भी सत्ता में रही थी, आज विपक्ष में है। इसमें यानी विपक्षी दलों के साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो इस तरह के जो माहौल को क्रिएट कर देते हैं जिसका पता भी नहीं चलता, और पता जब चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समय रहते ये जो है मामला वार्ता का जो दौर शुरू करना चाहिए। जैसे पोपली जी बोल रहे थे कि हम उनको समझाएंगे, अरे समझाओ ना, कब समझाओगे? टाइम हो गया है, 3 महीने बीत चुके हैं, और आने वाले टाइम में अगर ये समझाने के चक्कर में रह गए तो मामला कहीं सीमा जी, छोटा सा कमेंट आपसे भी चाहूंगा कि ये देखिए सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि जो आरोप सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक शक्तियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसा ना हो कि राजनीतिक शक्तियां अपने फायदे के लिए इस आंदोलन को गलत दिशा में लेकर चली जाएं। अगर ऐसा सरकार को लगता है तो उसका नुकसान तो सरकार को उठाना पड़ेगा, देश को उठाना पड़ेगा, और ऐसे हालात बनते हैं तो वो किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी समाज के व्यक्ति के लिए और देश के आखिरी व्यक्ति तक के लिए बहुत अहितकारी होंगे। बिल्कुल शमशेर जी, देखिए जिस तरीके से सेलेक्टिव अप्रोच जो पार्टियां रखती हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, जो सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, क्योंकि जब आप सरकार में होते हैं तो अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो उसी बात पर डिफरेंट एंगल से सोचने लग जाते हैं। जो सेलेक्टिव अप्रोच है सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए, ये कभी कभी इसकी वजह से देश को बहुत नुकसान होता है, और उसका खामियाजा एक बार नहीं बहुत बार इस देश ने भुगता है। और मुझे डर इसी बात का है कि इस आंदोलन के जरिए भी जिस तरीके से राजनीति जो हो रही है, राजनीति बड़ी हो गई है, हावी हो रही है पूरे आंदोलन पर, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं देश के जो आम किसान है उसको भुगतना ना पड़े, क्योंकि ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है ये कई बार हमें इतना संकीर्ण कर देती है, हम उस लेवल पर सोच ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात, लेकिन अभी जो मैं बात कर रही थी, जैसे वंदना पोपली जी से मैं कह रही थी, मैं बीच में बोलना भी चाह रही थी कि आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात को तो आपको समझ में आ जाता है कि मैंने कहा कि लीडर्स को उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार को किस तरीके से सोचना चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी एक व्यक्तिगत लीडर से ज्यादा बड़ी नहीं है? इस वक्त में आप एक भरोसा बनाएं उन किसानों के बीच में, उस आम आदमी के बीच में, उनको ये लगे कि आप उनके हित की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार में थी और कांग्रेस वाड्रा अगर प्रॉपर्टी खरीदते थे तो आप खड़े होकर बोलते थे कि ये सरकार पूरी तरीके से वाड्रा के हाथ में बिक गई है। आज अगर अदानी किसी तरीके से पूरे ग्रुप में अगर सेलिंग बाइंग कर रहा है किसी प्लॉटिंग की उस तरीके से, तो आपको उस पर भी उसी तरीके से ब्रॉड तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या कोई भी दूसरी तीसरी चौथी पार्टी कोई भी आ जाए, वो सत्ता में जो होती है, सत्ता हमेशा पैसे वाले के साथ में खड़ा
होता है, और जो आम आदमी है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, और यहाँ पर फायदा उठाया जाता है पॉलिटिकली। विपक्ष हो या दूसरे तमाम ऐसे लोग जो राजनीतिक तौर पर इसका फायदा उठाते हैं, वो उस डर का, उस दर्द का फायदा उठाते हैं। और यहीं पर हमें डर लग रहा है कि किसानों का जो आंदोलन है, इसमें वो जो किसान जो सड़क पर बैठा हुआ है लगातार 3 महीने से, उसके अंदर में जो इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है उसका कहीं मिसयूज ना हो, ये जिम्मेदारी सरकार की है और उसको देखना चाहिए ताकि राइट टाइम पर समाधान निकाल सके, समाधान निकालना बेहद जरूरी है। ये बात हम आज कर रहे हैं, और अगर समाधान नहीं निकला तो इसका नुकसान होगा, और वो नुकसान किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन इस तरह की जो बातें निकलकर सामने आती हैं, टकराव की स्थिति पैदा जब होती है, वो संगठन के बीच में, सरकार के बीच में, उस टकराव की स्थिति को कम किया जाए, खत्म किया जाए, बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए, क्योंकि इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। हित अगर सरकार किसानों का सोच रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसानों को अगर लग रहा है कि सरकार हमारा फायदा देख रही है तो वो बातचीत से पीछे हटेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में इस बात के लिए एक आशा के साथ इस प्रोग्राम को छोड़े जाते हैं कि फिर से बातचीत शुरू होगी और इस किसान आंदोलन का कोई मिसयूज नहीं करेगा और इसका गलत फायदा कोई नहीं उठाएगा। यह भी जरूरी है, और किसानों को और किसान नेताओं को भी संयम से काम लेना बेहद जरूरी है कि वो अपनी बात के लिए, मनवाने के लिए भाषणबाजी करें, नेतृत्व करें, लेकिन उस नेतृत्व में इस प्रकार की बातें हों कि मांग सरकार को माननी पड़ेंगी, लेकिन उसमें ऐसी चेतावनी ना हो जिससे किसान का अहित होए, क्योंकि किसान बहुत बार, हर बार अपना नुकसान करता है, लेकिन उसके बदले में उसको मिलता कुछ नहीं है। अब इस चेतावनी के बाद किसानों को क्या मिलेगा अगर ऐसा किसान करते हैं, तो भी हमें उम्मीद नहीं है कि किसान का इससे कोई लाभ होगा, फायदा होगा। इसलिए जरूरी है ऐसे बयानों से बचना चाहिए, लेकिन सरकार को बड़ा बनकर किसानों से फिर से बातचीत के सिलसिले को शुरू करना चाहिए। आज की चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।